यूपी के आजमगढ़ से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ से एएनबी न्यूज के विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आज हमारे साथ आजमगढ़ के सांसद, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एएनबी न्यूज़ देखने वाले आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। सर, ये आप अचानक फिल्म से राजनीति में, ये सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा और मुझे लगता है कि नियति तय होती है और सब कुछ पहले से तय होता है। आपको जीवन में क्या करना है, नहीं करना, हम लोग प्रयास करते हैं, पर होता वही है जो नियति में लिखा होता है। तो मैं फिल्मों में बहुत अच्छा कर रहा था, लगातार मेरी अच्छी फिल्में चल रही थी। उसी दौरान मुंबई में मुझे मिले पूजनीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, और उन्होंने मुझे कहा कि आप अच्छी फिल्म बनाते हो, आप लोगों का अच्छा मनोरंजन करते हो, पर ज़रूरत है कि आप लोगों की सेवा करने के लिए अब आप आ जाओ और राजनीति ज्वाइन करो। और फिर उन्होंने मुझे आजमगढ़ भेज दिया और मुझे लगा कि एक संत जो अपना सब कुछ त्याग कर और समाज की सेवा में लगे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को इतना कुछ दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, जिस प्रदेश में मैं भी पैदा हुआ, तो अगर मुझे वो आदेश कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ बात होगी। तो मैंने तुरंत हाँ सहमति भरी और मैं आ गया। तो इस बार आजमगढ़ से आपको आजमगढ़ की जनता ने बहुत प्यार दिया। आजमगढ़ की जनता को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत आभारी हूँ आजमगढ़ की जनता का कि मुझे ये अवसर दिया आपने कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी मुकाम पे पहुँच जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने मुझे इतना कुछ दिया है, इस मुकाम पे पहुंचाया है, उनके लिए मैंने क्या किया। तो हम देखते हैं कि मनोरंजन के अलावा कुछ भी नहीं किया अपने लोगों के लिए। तो फिर ये अवसर मिला कि मैं अपने लोगों के दुख दर्द में शामिल होकर उनका तकलीफ़ ख़त्म कर सकूं, उनके लिए काम कर सकूं। तो ये अवसर आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, जीवन भर आभारी रहूँगा। और आपने मुझे आजमगढ़ का सेवक चुना है तो मैं आपकी सेवा बहुत तन्मयता से करूँगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगा। अगर अखिलेश यादव सर वहाँ पे प्रचार करते आजमगढ़ के अंदर, तो माहौल क्या होता फिर? बहुत बुरी तरह हारते। अगर प्रचार करने आ जाते तो और उनका बुरा हाल होता, क्योंकि उनको जनता ने चुना था और 3 साल में छोड़ के भाग गए थे। तो वो कहने के लिए उनके पास कुछ था नहीं। आजमगढ़ में आते तो लोगों को ये भी लगता कि अरे यही तो था जिसको चुने थे, तो भाग गया, अब क्या करने आया है। तो मुझे लगता है कि लोगों में और थोड़ा गुस्सा होता और हम लोगों को और ज़्यादा समर्थन मिलता और वो और बुरी तरह हारते। आजमगढ़ को लेकर आपने एक 2019 में एक गाना निकाला था, उस गाना आज भी हाईलाइट था, आपने चुनाव प्रचार में भी कई बार गाए। तो वो गाना 2 लाइन हम चाहते हैं। वो यही था कि उनको जनता ने अवसर दिया था, पर वो जब छोड़ के चले गए और हम लोग वहाँ लगे रहे, तो उस पर ही हम लोग को गाना बनाना पड़ा कि आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे, आजमगढ़ से ध्यान कबो ना हटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे, आजमगढ़ से ध्यान कबो ना हटल रहे। 2024 में लोकसभा चुनाव, उसमें आपका क्या अहम रोल होगा सर? मेरा क्या रोल होगा? जो रोल होगा वो पूजनीय प्रधानमंत्री जी का होगा। 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री जी का चुनाव होगा और हम लोग उनके सिपाही हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। तो हम उतरेंगे और लोगों से निवेदन करेंगे कि वो फिर से प्रधानमंत्री चुने हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी को। और देश जैसे दुनिया में समृद्ध हुआ है, बहुत ताकतवर हुआ है, वैसे देश हमारा लगातार ताकतवर हो और हमारा जो भारतीय जीवन है वो और बढ़िया बने, इसके लिए निवेदन करेंगे लोगों के बीच में जाके। लेकिन उसके पहले जो 1.5 साल मिला है उसमें हम काम भी करेंगे ताकि हम उनके बीच में जाने लायक रहें। ऐसा ना हो कि हम भी अगर अखिलेश यादव जी की तरह आजमगढ़ की जनता का प्यार लेके भाग जाएंगे तो फिर उनके बीच में जाने लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमारी प्राथमिकता ये है कि 2024 से पहले हम लगातार आजमगढ़ में रहें और आजमगढ़ की हर समस्या को दूर करने का प्रयत्न करें। तो ये थे दिनेश लाल यादव निरहू जी, आजमगढ़ से सांसद। एएनबी न्यूज़, शिवम पांडे, दिल्ली।